Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 13 and the name of the chapter is direct and indirect speech. So इस चैप्टर में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लर्न करने वाले हैं बेसिकली. ओके, लेट्स स्टार्ट. द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर कॉल्ड स्पीच ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, अब जो वर्ड कोई भी पर्सन स्पोक कर रहा है बेसिकली उनको हम क्या कहते हैं? स्पीच ऑफ दैट पर्सन. उस पर्सन की स्पीच कहते हैं. ठीक है, कोई भी पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी स्पीच है वो. ओके, अब डायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करते हैं. ओके, अभी हमने स्पीच जाना, स्पीच क्या होती है. अब हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? देयर इज अ कॉमा, ठीक है, आफ्टर द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स. ठीक है, जो हमारे स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनके बाद कॉमा होता है. ठीक है, देयर इज अ फुल स्टॉप आफ्टर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के वर्ड्स के बाद हमारा एक फुल स्टॉप होता है. अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क can be used instead of a full stop to indicate question or surprise. ठीक है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है फुल स्टॉप की जगह पर जहां पर हमें क्वेश्चन और सरप्राइज को शो करना होता है या फिर इंडिकेट करना होता है. ठीक है, कोटेशन मार्क्स ये होते हैं हमारे ओपन बिफोर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड क्लोज आफ्टर अ कोमा और एनी अदर पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द डायलॉग. ठीक है, ये कहाँ पर शुरू होते हैं? जो एक्चुअल वर्ड होते हैं स्पीकर के वहां पर ये शुरू होते हैं और कोमा के बाद ये बंद होते हैं, यानी कि जहां पर हमारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं उसके बाद ये बंद होते हैं पूरा डायलॉग को क्लोज करने के लिए. ठीक है, ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. ठीक है, रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते टाइम जो रूल्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, द प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव्स एडजेक्टिव्स चेंज. जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम चेंज करते हैं. ठीक है, the pronoun of the first person change into the person and gender of the subject of the reporting verb. जो pronoun होते हैं हमारे first person के उनको हम change करते हैं person के according और उनका gender भी हम subject के according यानी जो reporting verb है उसके according change करते हैं. ठीक है, example, सीमा said I went to school. ठीक है, सीमा ने क्या कहा कि मैं स्कूल गई थी. ठीक है, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. सीमा सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट यूज किया है. ठीक है, और सीमा के लिए हमने शी यूज किया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शी यूज कर रहे हैं. शी हैड गॉन टू स्कूल. ओके, द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन चेंज इनटू द पर्सन एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. जो प्रोनाउन होते हैं हमारे सेकेंड पर्सन के वो चेंज कर दिए जाते हैं. जो पर्सन बात कर रहा होता है या फिर जो भी उसका जेंडर होता है उसकी ही अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में. एग्जांपल, सीमा सेड टू अस यू शुड हेल्प मी. ठीक है, ओके, मी हमारा यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट है वर्ब का. ठीक है, वर्ब की ऑब्जेक्ट क्या है? मी है. अब देखो चेंज करते हैं, सेड टू को हम चेंज करते हैं बेसिकली टोल्ड में. सीमा टोल्ड अस. ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट यूज कर रहे हैं हम. किसको बताया? अस के साथ हम यूज करते हैं वी का. ठीक है, अस के लिए हमने क्या यूज किया? वी. वी शुड हेल्प. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सीमा की, तो इसलिए हमने हर यूज किया है. ओके, डायरेक्ट से यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाया है हमने. नेक्स्ट, द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं. जैसे डायरेक्ट स्पीच देखते हैं, सीमा सैड दे आर माई नेबर्स. ठीक है, सीमा सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट. ठीक है, दे देखो एज इट इज है हमारा, दे वर हर नेबर्स. ठीक है, if the reporting verb is in simple present states a fact of habit in simple present. ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है और उसके जो स्टेट है या फिर उसके जो फैक्ट हैं वो कहाँ पर हैं? सिंपल प्रेजेंट में है. और इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में होंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे तो जो उसकी हैबिट है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करते हैं. ठीक है, हैबिट और फैक्ट्स को बेसिकली. एग्जाम्पल, फादर सेज
द बंगाल टाइगर इज एंडेंजर्ड, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हो गई. फादर सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट द बंगाल टाइगर इज एंडेंजर्ड, ठीक है, एज इट इज हमने देखो यहाँ पर चेंज किया. अब नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, the tense of the word inside the quotation mark are changed into the corresponding past tense, ठीक है, जो टेंस है या फिर जो भी हमारे वर्ड्स है कोटेशन मार्क में, उनको हम चेंज करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, ठीक है. एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर सैड, देखो ये हमारे कॉमा कोटेशन मार्क में आ गए. वी आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है. अब इसको हमने किस में चेंज करना है, पास्ट में. ग्रैंड मदर सैड दैट दे वर गोइंग आउटसाइड, ओके. The verb sad to is generally changed into asked. जो verb है हमारी sad to वो generally किस में change हो जाती है, asked में. The interrogative speech is changed into assertive form. जो interrogative speech है वो किस में change हो जाती है, assertive form में. The conjunction if or whether is used. conjunction if और whether का हमारा use होता है, ठीक है. Example, his aunt said to me, do you have fever, ठीक है. उसकी आंट ने क्या कहा, उसकी आंट ने मुझसे कहा क्या आपको बुखार है, ठीक है. अब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं. हिज आंट आस्क्ड मी, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है. जैसे यहाँ पर डू यू हैव फीवर, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सेड टू को आस्क में, आस्क्ड मी वेदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने दैट यूज ना करके अब वेदर का यूज किया क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है. दैट वेदर आई हैड फीवर, ओके. नेक्स्ट, चेंज इन सम वर्ड्स. अब कुछ वर्ड्स को हम कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं. मे को हम माइट में करते हैं, कैन को खुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, नाउ को दैन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, ठीक है. टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर हम चेंज करेंगे द डे बिफोर, ठीक है. लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर, ठीक है. टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, ठीक है. अगो को हम चेंज करेंगे बिफोर, और टू नाइट को चेंज करेंगे हम दैट नाइट में, नेक्स्ट वीक को चेंज करेंगे हम द फॉलोइंग वीक में, ठीक है. इस तरीके से इनको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम. राइट डी फॉर डायरेक्ट स्पीच एंड आई डी फॉर इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के लिए डी यूज करेंगे और आई डी यूज करेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, ठीक है. द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बागवान, ठीक है, बागवाना बेसिकली. यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है. सेम सेकंड में फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्विच ऑन दी कंप्यूटर, ठीक है. तो ये सब बताने हैं आपको कि कौन से हैं ये, ठीक है. नेक्स्ट, रीड व्हाट द टीचर से, व्हाट द टीचर हैज टू से. Turn the direct speech into indirect speech as shown in the example. डायरेक्ट स्पीच को बेसिकली आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. जितने भी यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. रीड ईच डायलॉग रिपोर्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच using the help word given in the box. जितने भी यहाँ पर देखो आपको डायलॉग दिए हैं ये सभी आपको रीड करने हैं, ठीक है. उसके बाद रिपोर्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स. ओके, रिपोर्ट करनी है आपको इनडायरेक्ट स्पीच को जो भी आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उनकी हेल्प से. जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पर बताया, इज दिस डिश हॉट, ओके. अब इसमें हमें ये वर्ड जो दिया है इसकी हेल्प से हमें सेंटेंस को बनाना है, ठीक है. माई फ्रेंड मारिया इंक्वायर्ड वर्ड देखो अब हमने यूज किया इंक्वायर्ड वेदर द डिश वॉज हॉट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था तो इसलिए हमने यहाँ पर वेदर का यूज किया है. ओके, सेम आपको चेंज करने हैं ये. ओके, नेक्स्ट दिया है आपको रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच. ये सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं सभी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. ये सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं. यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन का भी आपको यूज करना है, ठीक है. चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये सेंटेंसेस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.